इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण, और ये समय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित विषयों की। अब बात आती है, भाई जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, और जुलाई का महीना जब शुरू हो जाता है, बेशक उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो भरपूर गर्मी पड़ती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवन अगस्त, सितंबर तक सब लोग गर्मी से परेशान रहते हैं। लेकिन गर्मियों की एक बहुत ही खास बात होती है, वो होती है आम, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार रहता है। मुझे भी रहता है, यकीनन आपको भी रहता है। मुझे यानी बता दूं, अभी कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रजनीश। नमस्कार रजनीश। नमस्कार ज्योत्सना। और देखिए, आपने बहुत सही बात की। और जैसे ही आम की बात आती है, कहते हैं फलों का राजा आम होता है, और आम की बात सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इस वक्त बाजार भी आम से पटे पड़े हैं। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इंसानों के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते, यानी कि आम ही खाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब इतनी चिलचिलाती तंग करने वाली गर्मी के बीच में अगर कोई राहत का जरिया है तो यूं कहिए कि 97% लोगों के, हिंदुस्तानियों के लिए वो आम है। बेशक आपको सीधा आम ना पसंद हो, लेकिन आम का पन्ना, शेक, मुरब्बा, अचार, चटनी, कुछ ना कुछ तो जरूर आपको पसंद होगी। यूं तो डायरेक्ट आम का मजा ही दूसरा है। और इस विटामिन सी और विटामिन ए का भरपूर स्रोत होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक, और गर्मियों में बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद, हेल्थ के नजरिए से, हर तरह से देखा जाए तो आम को अगर आप सही तरीके से उपयोग करें, आपको वो उपयोग आता है, तो आम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद फल है। सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने। और आम हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और खासतौर से भारतीय आम की बहुत मांग है। विदेशों में भी भारतीय आम की बहुत मांग है। और इस समय बाजार में, जैसा कि मैंने कहा, कि भरपूर आम है। और जाहिर है हमारे किसान भाई भी इस समय आम तोड़ाई भी कर रहे होंगे। और आम की सही तरीके से तोड़ाई, उसके बाद उसकी पैकिंग, और फिर उसको बाजार में भेजने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी एक बहुत अहम पहलू है अगर आम की बात करें तो। जी, और आज का हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, आम के फलों की तोड़ाई और पैकिंग के समय सावधानी। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार ज्योति जी। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हमारे साथ आकर जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर हमारे साथ बांटने के लिए आप तैयार हुए। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आमों के फलों की तोड़ाई और पैकिंग की हम बात करें, डॉक्टर साहब बहुत शुरुआत में ही मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मेरे मन में उमड़ रहा है। अभी पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में बहुत जबरदस्त आंधी आई। उस आंधी से क्या आम, जिस समय मतलब लदे होते हैं पेड़, बाजार, सभी कुछ आम से भरा हुआ है, तो क्या ऐसे समय में इस तरह की आंधियां आम के लिए कितना खतरा लाती हैं, और इस समय क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाइयों को अपनानी चाहिए? देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। और खासकर जहाँ तक आम के बागों की बात है, तो आम एक ऐसा फल है जिसकी परिपक्वता गर्मी के समय में होती है। और उस समय आपने देखा होगा कि हम लोगों के जो भी, जहाँ के हम भारतवर्ष का अगर हम उत्तरी भाग देखते हैं, तो वहाँ आंधी आने की संभावना बनी रहती है। और सही तरीके से अगर हम कहें तो आंधी या तेज हवाओं के चलने से आम की जो क्रॉप है उसको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि फल परिपक्व होने वाले होते हैं। उससे पहले जो फल गिर जाते हैं उनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता, या अगर बिकते भी हैं तो बहुत कम कीमत पे बिकते हैं। तो एक तरीके से आंधियां हमारे किसानों को, जो आम के बागवान हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचाती हैं, फल गिर जाते हैं जैसे। डॉक्टर साहब, मैं ज्योत्सना एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हमारे कोई किसान भाई बहन भी अगर अपना इस विषय से जुड़ी कोई बात पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब उसका भी जवाब देंगे। और हमारा जो फ़ोन नंबर है, और दिल्ली से बाहर के लिए जो दिल्ली का एसटीडी कोड है 0011, और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो है 23421608। मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, हमारा फ़ोन नंबर है 23421608। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको अगर पैकिंग से लेकर या आम की तोड़ाई से लेकर अगर उनकी भी कुछ समस्याएं हैं तो वो सीधा डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब
आम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वक्त भरपूर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है, और हमारे किसान भाई इस वक्त आमों को तोड़ भी रहे होंगे और उनकी पैकेजिंग भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इससे पहले कि हम आम के बारे में और बात करें कि बाजार में इस वक्त किस किस किस्म के फल मिल रहे हैं। जी रष्टि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हर राज्य के अपने विशेष आम की किस्में होती हैं। अगर हम दिल्ली के बाजारों को कहें तो यहाँ चूंकि दिल्ली में कोई बाग लगाने के नहीं, जो भी एनसीआर रीजन से आते हैं या जो पास के हमारे राज्य हैं वहाँ से, तो इस समय बाजार में लंगड़ा है, दशहरी है, मध्य भारत से जो आ रही है केसर है, स्वर्ण रेखा है, और सफ़ेदा जो काफ़ी शुरुआती दिनों से ही हमें मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको बांगनपल्ली भी कहते हैं, वो अभी भी बाजार में है। और आम्रपाली भी, चूंकि यहाँ की इस क्षेत्र की आम्रपाली अभी परिपक्व नहीं हुई है, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पर आम्रपाली की खेती की जाती है, वहाँ से भी आम्रपाली बाजार में आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, एक बात और देखिए, आपने कहा कि इतनी किस्में हैं और सब तरह की किस्मों के अलग अलग बाजारों से भी दिल्ली के बाजार या पूरे देश भर के बाजारों में इस वक्त आम दिख रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम मंडी तक आम ले जाता है किसान, तो वो उसकी पैकेजिंग सही तरीके से नहीं होती है। तो पहली बात तो उसका ध्यान कैसे रखें, और आम को तोड़ाई के वक्त क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी, हमारे किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो हर वह सावधानी लें फल की तुड़ाई के समय, उसकी पैकेजिंग ग्रेडिंग के समय और बाजार में भेजते समय, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोगों ने देखा है कि आम के जो फल खराब होते हैं वो तुड़ाई के बाद सही तरीके के प्रबंधन ना होने के कारण होते हैं। जहां तक तुड़ाई की बात है, उससे पहले एक बात हमारे किसान भाइयों को जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो ये कैसे पहचान करें कि फल परिपक्व हो गए हैं और अब हमें तोड़ लेना चाहिए। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है और बहुत उपयोगी है। अगर उनको बाग में किसी किस्म के कुछ फल टपका, हम अपनी भाषा में उसको टपका विधि कहते हैं, कि कुछ फल अपने आप टपक जा रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि अब तुड़ाई का समय आ गया। और अगर उसमें भी उनको कठिनाई हो रही है, क्योंकि विभिन्न किस्में लगाए होंगे, कुछ पेड़ों से टपका हो रहा होगा, कुछ से नहीं, तो वो एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया से भी जान सकते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लें और उसमें पेड़ के हर तरफ से रैंडमली कुछ फल तोड़ करके उसमें डालें। अगर फल तलहटी पे बैठ जाते हैं, यानी सिंक कर जाते हैं, तो समझना चाहिए तुड़ाई का समय आ गया है। और अगर वो ज्यादातर फल सतह पे तैरते रहते हैं, तो अब इसका मतलब हमें थोड़ा और इंतजार करना है। इसके साथ साथ कुछ फलों को काट के उसके गूदे के रंग को देख करके वो पीलापन हो जाता है, साथ ही साथ जो गुठली है वो सख्त हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिनको व्यवहारिक तौर पे अपनाया जाता है परिपक्वता। डॉक्टर साहब, अगर किस्मों की बात करें तो आम की सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है, और क्या किस्मों के आधार पर भी पैकेजिंग में अलग अलग तरह की सावधानी हमें बरतनी होती है? जी बिल्कुल। हमारे भारत में अगर हम कहें तो लगभग 1000 किस्में हैं आम की, जिसमें अगर हम व्यावसायिक उत्पादन की बात करें तो 25 से 30 किस्में हैं जिसका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। और सभी के आकार, रंग और उनका कितना भार है, ये अलग अलग होता है। इसमें काफी भिन्नता पाई जाती है। तो उसके आकार के अनुसार, उसके रंग के अनुसार, उसकी परिपक्वता अगर हम बहुत दूर के बाजार में भेजना चाहते हैं तो हम ज्यादा पका आम नहीं तोड़ते, या हम उसे थोड़े कच्चे में ही भेजेंगे। और अगर हमें नजदीक के बाजार में भेजना है तो हम परिपक्व। तो ये सारी बातें उनकी पैकेजिंग को निर्धारित करती हैं और उसी से संबंधित सावधानी रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को। एक बात और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार बाग में छोटे पेड़ होते हैं, आम के बड़े पेड़ होते हैं। छोटे पेड़ों से तो जो भी किसान भाई हैं वो हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन बड़े पेड़ों पे कई बार वो डंडे से तोड़ाई करते हैं और गिरता है तो उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो चोट लगती है और आम खराब हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तुड़ाई के लिए यंत्र है, आम तुड़ाई यंत्र है जो हमारे लखनऊ के ICR का एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उन्होंने बनाया है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी अगर हम अपने पुराने समय का भी देखें तो लोग एक बड़े से बांस की बल्ली लेकर के उसमें एक नेट जैसा लगा लेते थे, जाल लगा देते थे और उससे तुड़ाई के, वो काफी सेफ है। क्योंकि फल अगर जमीन पे गिरते हैं तो उसमें चोट लगेगी और वो पकेंगे भी नहीं ठीक से और सड़ेंगे और अपने साथ दूसरे फलों को भी खराब करेंगे। तो उन्हें हर एक सावधानी रखनी चाहिए जिससे फल को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात ये आती है कि तुड़ाई के समय हमेशा ध्यान रखें, जहां तक संभव हो कम से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर तने के साथ जो तोड़े। इससे होता यह है, अगर तने
को लेकर के तोड़ते हैं तो जो तना जहां से फल तने पे लगा होता है, अगर वहीं से हम तोड़ दें तो उसमें से एक द्रव निकलता है और वो द्रव जिसको चेप कहते हैं हम अपनी सामान्य भाषा में, वो पूरे फल पे फैल जाता है और उस बाद में जब उन फलों को हम पकाते हैं तो हमें लगता है कि वो जल गया है उतना फल का छिलका। वैसे तो इस चेप से फल की गुणवत्ता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाजार में कीमत उसकी काफी। तो इन तुड़ाई यंत्र का प्रयोग करें, जहां तक संभव हो हाथ से, जो छोटे पेड़ हैं वहां हाथ से तोड़े और जो ऊंचाई पे हैं वहां पर इस आम तुड़ाई यंत्र का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, एक और भी मैंने देखा, हम उड़ीसा के एक बाग में गए थे तो वहां पर कई लोग जिनके पास ये यंत्र नहीं थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा था, शायद हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी हो, कि वो पेड़ पे कई स्थान पे कई लोग खड़े हो जाते थे और एक जो सबसे ऊपर वाला होता था वो तोड़ के दूसरे को ट्रांसफर करता था। तो इससे 2-3 आदमी लग करके एक पेड़ की तुड़ाई करते थे, लेकिन फलों को चोट लगने की संभावना या उनको खराब होने की संभावना ना के बराबर हो जाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस चेप की अगर आपने डंठल के साथ नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इस चेप के लिए हमें एक प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसको हम डीसैपिंग कहते हैं। हमें फल को उल्टा करके रख देना है कम से कम 25 से 30 मिनट तक, जिससे जो चेप है वो जमीन पे गिर जाए, ना कि फल की सतह पे फैल। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, एक मेज की जैसी कोई भी चीज हो उसमें छोटे छोटे छेद बना ले और फल को जैसे तुड़ाई हो रही है उसका तो उसको उल्टा करके रख दे, 20 से 25 मिनट तक रखते हैं तो वो अपने आप चेप नीचे जमीन पे गिर जाएगा। फल की तुड़ाई के तुरंत बाद उनकी कूलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा अभी मैडम भी कह रही थी कि बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, उमस है, तो फल का तापमान भी काफी रहता है। तो उस तापमान पे अगर हम और क्रियाएं करेंगे तो फल खराब होने की संभावना, तो उन्हें हमें पानी में धुल करके ठंडा करना चाहिए। और ध्यान रखें कि अगर उस पानी में हम किसी कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे बेनोमिल है, उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या कार्बेंडाजिम है जिसको हम बेविस्टीन के नाम से भी जानते हैं, उसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर के हिसाब से उसमें डाल देते हैं, तो जो बाद में पकते समय जो बीमारियां लगती हैं या फल सड़न की बात होती है, उसमें भी काफी लाभ होता है। डॉक्टर साहब, एक बात और कि जैसे जब आम गिरता है, मतलब आम को जब हम तोड़ाई करते हैं तो भाई बाजार में दाम कैसा क्वालिटी का, कैसी गुणवत्ता वाला आम है उसके हिसाब से मिलता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जे आमों की जो किसान भाई हैं वो किस तरह से ग्रेडिंग कैसे करें कि छोटा आम है, ये बड़ा आम है, ये क्वालिटी वाइज है, ताकि वो इसी हिसाब से मंडी में जाके उसे बेच सके। देखिए, ये ग्रेडिंग में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो निर्धारित करती है कि हमें ग्रेडिंग किस आधार पे करना है, वो है हमारा बाजार क्या है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो अगर हम यूरोप, अमेरिका वहां निर्यात करना चाहते हैं तो उनके अपने स्टैंडर्ड है और वहां पर रंगीन फलों को ज्यादा पसंद किया जाता है, बजाय इसके कि बहुत मीठे हों, वो कम मिठास के साथ उनका छिलका काफी आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। तो वहां पर रंग के आधार पे और आकार के आधार पे हम ग्रेडिंग करते हैं। अगर हम अपने मतलब इंडिजिनस मार्केट के लिए, अपने घरेलू बाजार के लिए करते हैं तो उसमें ज्यादातर आकार, भार के अनुसार हम ग्रेडिंग करते हैं। जैसे 100 से 150 ग्राम, 200 ग्राम का फल जो है उसको एक साथ रखेंगे, जो 200 ग्राम से 250 ग्राम का है वो एक साथ रखेंगे, 300 या उससे ऊपर का जो सबसे अच्छा ऑप्टिमम साइज माना जाता है वो 200 से 250 ग्राम का फल माना जाता है। अब इसके साथ साथ एक और ग्रेडिंग होती है जिसमें कि हमारे फल का कितना भाग में कोई कुछ ब्रुसेस, क्या कहा, उसमें कोई नुकसान हुआ है। तो अगर हमारे जो फल हैं उनमें किसी में बहुत थोड़ा सा 5% में ऐसे कोई खरोच जैसी चीज दिख रही है तो हम उसको अलग रखेंगे। जो पूरी तरीके से साफ सुथरे फल हैं, बड़े हैं, उनको अलग रखेंगे, क्योंकि ग्रेडिंग का मार्केट प्राइस पे बहुत बड़ा असर होता है। जी डॉक्टर साहब, क्या जैसे आपने कहा कि 1000 तरह की किस्में होती हैं भारत में, अगर 1000 की बात नहीं भी करते, हम जो पॉपुलर 5, 7, 8 किस्में हैं उनकी बात करें तो क्या उनकी पैकिंग का तरीका अलग अलग होता है? मान लीजिए सफेदा एक तरह से पैक होता है, उसके बाद लंगड़े को अलग तरह से पैक किया जाता है, दशहरी को अलग तरह से पैक किया जाता है। क्या ये भी चेंजेस हमारे किसान भाइयों को पता होने चाहिए? देखिए, कितना महत्व है? मूलतः तो हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, वो सभी किस्मों के लिए बराबर होते हैं। इनमें बात केवल ये होती है कुछ लंबोतर फल वाले, जैसे आप दशहरी के आकार देखें तो उनको रखने के जो
व्यवस्था होगी वो थोड़ी अलग होगी, जबकि कुछ गोल फल होते हैं, आप सफेदा कभी काफी तो लेकिन मूलतः उनकी पैकिंग में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे हमें कुशनिंग मटेरियल लगाना है जो मुलायम हो। इसके लिए सामान्य तौर पे हम कागज के कतरे श्रेडेड उसकी कतरन जो कतरन होती है उसका प्रयोग करते हैं। और सबसे बढ़िया जो आम के लिए पाया गया है वो ये पाया गया कि अगर वेंटिलेटेड, जिसमें छेद हो और लकड़ी के गत्ते हों, बक्से हों, वो आम के लिए, हमारे घरेलू बाजार के लिए, इसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश है वहां भी निर्यात करने में इसको पाया गया है कि अच्छा है। यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देगा। हाँ, शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है और उसे नुकसान नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन में। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई प्लास्टिक की क्रेट्स आती हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी टोकरियों का जिनमें लगभग 10 से 15 किलो आम को पैक किया जा सके, ध्यान उन्हें ये रखना है कि एक लाइनिंग, एक कागज की परत रखें और फिर उसके साथ साथ फलों के बीच में भी कागज के कतरन रखें या अन्य कुशनिंग मटेरियल रखें, जिससे कि फल को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रगड़ से कोई नुकसान ना हो। आजकल तो जो बड़े महंगी किस्में कहते हैं उनको तो हर एक फल को अलग 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 पैक उसमें पैक करके बाजार में भेजा जाता है। फोम के छोटे लिफाफे टाइप के चलते हैं। जी सभी फलों में सभी फलों में। जी डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे कि आपने विदेशी बाजारों की बात की और भारतीय आम की विदेशी बाजारों में बहुत मांग है और बहुत अधिक निर्यात होता है, तो जैसे भारतीय आम बोर्ड की तरफ से कुछ नियम या कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं जिसका भारतीय किसानों को ध्यान रखना चाहिए आम का निर्यात करते वक्त? जी बिल्कुल, एक स्पष्ट तौर पे मानक है जिस पर जो हमारे किसान भाई अपने उत्पाद को क्वालिफाई करेंगे तभी उन देशों में वो कर। इसके लिए अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। हमारे किसान भाई अपेडा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि अगर हम अपना आम, भारत का आम जापान भेजना चाहते हैं तो उनके कुछ और मानक हैं। अगर यही आम हम गल्फ कंट्रीज को, सऊदी अरब को, ओमान को भेज रहे हैं तो वहां के मानक अलग हैं। अमेरिका भेजना चाहते हैं तो मानक अलग हैं। डॉक्टर साहब, अगर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आंधी से फल सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो गिरता है वो आम ही गिरता है, तो कच्चे आमों को किस तरह से सुरक्षित तरीके से हमारे किसान भाई पकाएं कि उनको भरपूर उसकी कीमत मिल सके? देखिए, पहले तो वो छटाई कर लें। जो फल गिरे हुए हैं उनमें जो चोट लगे फल हैं उनको अलग कर लें। उनको वो और भी उत्पाद हैं आम के जिनको बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। चटनी बनाई जा सकती है, पिकल्स बनाए जा सकते हैं, और आम के मीठे भी बहुत सारे जिसमें गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो उन चीजों में जो थोड़ा सा भी चोट लगी है या कट गए हैं उनको उन चीजों के लिए प्रयोग करें, और जो एकदम साफ सुथरे, नुकसान जिनमें नहीं हुआ उनको पकाया जा सकता है। हाँ, अगर वो परिपक्वता पे नहीं है तो उनमें वो गुणवत्ता नहीं आएगी। अगर वो परिपक्व होके टूटे हैं तो निसंदेह वो अच्छी गुणवत्ता वाले फल होंगे। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। और ज्योत्सना, देखिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और ये जो अभियान चल रहा है वीडियो कॉन्टेस्ट का किसान भागीदारी के अंतर्गत, ये माई गॉव के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और ये 15 जून 2022 से शुरू हुआ था और इसकी आखिरी तिथि 8 जुलाई 2022 तक है। कुछ ही दिन रह गए। तो हमारे सभी किसान भाई बहनों से कि अगर उनके पास कुछ भी ऐसा है जो पूरी दुनिया तक पहुंचे तो वो अपने वीडियो इस माध्यम से भेज सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो मिलेगी उसके लिए वेबसाइट हम बता देते हैं, innovate.mygov.in। यानी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, INNOVATE इनोवेट, उसके बाद इंडिया INDIA.mygov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर वो पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। जी, वाकई बहुत ही बड़ा ही सुनहरा मौका है हमारे किसान भाइयों के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा जरूर उठाएंगे। फिलहाल अपने मुद्दे पर लौटते हैं। डॉक्टर साहब, डाल का फल और पाल का फल, 2 तरह के फल होते हैं। जब हम पाल के फल की बात करते हैं, फिर क्यों ही आम की ही बात करें, तो इसमें कहते हैं कि मसाले का उपयोग किया जाता है। तो क्या ये मसाले का उपयोग करना ठीक होता है? क्या इससे फल की गुणवत्ता पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, मसाले का प्रयोग आम को पकाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग हमारे बाजार के जो लोग हैं आम को पकाने में करते हैं या कहीं कहीं पर किसान भाई भी करते हैं। इससे गुणवत्ता पे जो असर होती है वो होती है, लेकिन मनुष्य जो खाएगा उसे खाने वाले के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो और भी बहुत सी ऐसी सुरक्षित तरीके हैं जिससे आम के फल को आसानी से पकाया जा सकता है, बजाय इसके कि मसाला लगाएं या कैल्शियम कार्बाइड से पकाएं। तो डॉक्टर साहब, पहचान कैसे करें? एक साधारण ग्राहक, एक साधारण कस्टमर कैसे पहचाने कि ये मसाला लगा हुआ है? देखिए, ये थोड़ा कठिन है, हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है कि फल जो है वो एक सार नहीं पका है या उसमें एक बहुत ज्यादा मीठी खुशबू आ रही है, तो ये सब चीजें हैं। आपको देखेंगे कि हरे हरे पूरे फल में पीला है, कहीं हरा है, ठीक प्रकार से पका नहीं है। तो ये, और उसको इस आधार पे कह सकते हैं कि ये मसाले से पकाया है। अन्यथा सामान्य जो कंज्यूमर है हमारे, उनके लिए ये बड़ा ही कठिन है जानना कि मसाले से। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों पे जाती है जो फल को पकाने के लिए से संबंधित है कि वो ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जिससे कि जो उसको खाएं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल कि कुल मिला के हमारे जो भी किसान हैं जो आम लगा रहे हैं और जो भारत में भी और विदेशों में भी निर्यात करना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को आम के अच्छे दाम मिलें, तो क्या क्या संक्षेप में कि क्या क्या विशेष ध्यान रखें ताकि मंडी में जाएं, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, उन्हें अच्छे से अच्छे दाम मिले? जी बिल्कुल। देखिए, एक अच्छी किस्में जिनकी बाजार में मांग है उसकी खेती करें। सघन बागवानी और जो आधुनिक उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन है या मॉडर्न जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करें और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें।
खेत में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि उसकी गुणवत्ता या उसमें कोई रेजिड्यू रह जाए, जिससे बाहर के बाजार में हमारी खपत कम हो जाए। और समय पे सभी कृषि कार्य करें, साथ में जो सुरक्षित तरीके से उसकी तुड़ाई करें, सुरक्षित तरीके से उसका पकाने का कार्य करें, अच्छी प्रकार से ग्रेडिंग पैकिंग करके अगर वो निर्यात करते हैं तो निसंदेह उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, आम के फलों की तुड़ाई और पैकिंग के संबंध में जो सावधानी हमारे किसान भाइयों को बरतनी चाहिए, उस पर बहुत ही विस्तृत और अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। आपका कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विदा लेने के साथ साथ एक लोकगीत अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं रजनीश जी। मेरा दामन धरा सखियाड़े में, मेरा दामन धरा सखियाड़े में, हेरी हेरी सखी पकड़ा जाइए, हेरी हेरी सखी पकड़ा जाइए, मेरा दामन धरा सखियाड़े में। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।